31 अगस्त तक होंगे गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय के कॉलेजों में परास्नातक कक्षाओं में प्रवेश। सचिन माहेश्वरी कुलपति का दावा, रोजगार परक कोर्स शुरू करेगा विश्वविद्यालय। अमरोहा गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद के कुलपति प्रोफेसर सचिन माहेश्वरी जेएस हिंदू पीजी कॉलेज अमरोहा में पधारे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता की। इसके प्रमुख बिंदु निम्नवत रहे। विश्वविद्यालय में परास्नातक कक्षाओं हेतु ऑनलाइन प्रवेश पंजीकरण प्रक्रिया 16 अगस्त 2025 से प्रारंभ हो चुकी है, जिसकी अंतिम तिथि 31 अगस्त 2025 निर्धारित की गई है। विश्वविद्यालय अभी केमिस्ट्री, एनवायरमेंट साइंस, म्यूजिक एवं साउंड आर्ट्स, भूगोल, गणित आदि 11 विषयों में परास्नातक पाठ्यक्रम प्रारंभ कर रहा है। बीवी भविष्य में 35 नए पाठ्यक्रम संचालित करने पर कार्य कर रहा है। और मुरादाबाद संभाग के 5 जिलों में प्रेस वार्ता इसलिए आयोजित की है कि हम सभी को ये बता पाएं कि क्या टाइमलाइन है, क्योंकि कई बार वेबसाइट पर देखने मात्र से लोगों को कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है। तो इस वजह से हम हर जिले में जाके प्रेस वार्ता करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे जो व्यक्ति, जो छात्र पीजी में एडमिशन लेना चाहता है उससे वंचित ना रह जाए। और हम इसको ये कह सकते हैं कि हम लोग, मैं और रजिस्ट्रार साहब, यूनिवर्सिटी की मार्केटिंग टीम भी हैं, तो मेरे ख्याल से ये सर्वथा उचित होगा। सर, अगस्त चूंकि आपने 30 अगस्त के आसपास शायद पीजी की डेट रखी है, 31 अगस्त, लेकिन रोहिलखंड यूनिवर्सिटी में अभी भी मतलब ग्रेजुएशन कोर्सेज के कुछ के जो है रिजल्ट नहीं आए, तो फिर एडमिशन पर नहीं लगा कि उसका फर्क पड़ेगा? एडमिशन पे बिल्कुल, अगर आपके आसपास के विद्यालयों में जहाँ से आपको फीड मिलना है, जहाँ से आपको बच्चे मिलने हैं, अगर वहाँ पे रिजल्ट नहीं आता है तो एडमिशन पर तो फर्क पड़ता ही है। एडमिशन के अलावा अगले आने वाले सेशन पे फर्क पड़ता है, आने वाले सेशन पे फर्क पड़ता है। और अगर आप कहीं सोचिए कि अगर कोई प्रोफेशनल कोर्स है तो ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट पे फर्क पड़ेगा, और ये क्रम चलता रहता है और उससे बहुत नुकसान होता है। तो हम आग्रह करते हैं और अपेक्षा करते हैं कि जो भी विश्वविद्यालय हमारे आसपास हैं, चाहे वो रोहिलखंड हो, चाहे वो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी हो, चाहे वो गुरुकुल कांगड़ी हो, उन लोगों का सबका रिजल्ट निकल जाएगा, ऐसी हम आशा करते हैं। और अगर अभी तक नहीं निकला है तो वो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट मारेंगे और न केवल हमारे विश्वविद्यालय को, वो अपने स्वयं के विश्वविद्यालय को सेशन लेट होने से बचा पाएंगे। और इस क्रम में हमको अगर कैमरे भी लगाने हैं तो कैसे कैमरे लगाने हैं, कहाँ कैमरे लगाने हैं, ये सारी चीजें जैसे ही हमारे पास आ जाएंगे रिकमेंडेशन। आप नकल विहीन परीक्षा की बात कर रहे हैं। मलिहाबाद के विधायक है जयदेवी जी, उन्होंने 7700 जो शिक्षक हैं सेल्फ फाइनेंस वाले, उनका बायोडाटा भी बैंक नहीं कर पाई है अभी तक सरकार। बायोडाटा क्या नहीं कर पाए? सेल्फ उनका डाटा कलेक्ट नहीं कर पाई है, बैंक नहीं कर पाई है डाटा उनका। देखिए, अभी किसने क्या गवर्नर किया, को चिट्ठी लिखी उन्होंने कल, किसने क्या किया, हम दूसरे के लिए जिम्मेवार नहीं हैं, हम केवल अपने लिए जिम्मेवार हैं। अगर मैं कहूं कि इस पूरे प्रकरण में शायद हमें अंदर से ही एक होलिस्टिक फीलिंग होनी चाहिए कि हमको देश की प्रगति में अग्रसर होना है, वरना जो 7700 बड़ी संख्या है। ये भी पता नहीं कि शिक्षक है या नहीं है वो, उसका बायोडाटा बैंक नहीं कर पाई सरकार अभी तक, तो फिर कैसे नकल विहीन करेंगे आप? मैं सरकार क्यों नहीं कर पाई, उसके कुछ कारण रहे होंगे और कुछ हम लोगों की, सभी की आपस में मिली भगत भी रही होगी। मैं इस बात से भी नहीं नकार सकता, क्योंकि जब हमको यहाँ पर आकर मुझे पता चला है कि कुछ लोग अनुदानित कॉलेज हैं लेकिन अपनी जगह के लिए सत्ता पक्ष के विधायक है जयदेवी जी, उन्होंने गवर्नर से आनंदीबेन पटेल को चिट्ठी लिखी है इस संबंध में।
जी, ऐसा हो सकता है कि कई सारी चीजें। दैनिक जागरण ने प्रमुखता से छापा उस आज अखबार में। देखिए, समाज उतना ही ईमानदार होता है जितना हम सभी ईमानदार होते हैं। अगर हम ईमानदारी की कसम खा लें तो हमें बेईमान कोई नहीं कर सकता। अगर हम जैसा समाज चाहते हैं वैसा पा लेते हैं। ऐसा मैं बार बार कहता हूं कि जैसा समाज चाहते हैं वैसा पा लेते हैं। तो इसलिए शायद ये मूल चूल परिवर्तन करना पड़ेगा कि अपने हृदय में बताना पड़ेगा कि हाँ नहीं, अपनी आत्मा की आवाज सुनिए। नकल विहीन परीक्षा शायद इस पूरे क्षेत्र के हित में है, क्योंकि आप नकल करिएगा, डिग्री पा लीजिएगा, उस डिग्री का कोई डिग्री वो एक कागज का टुकड़ा रह जाएगी। उस डिग्री का कोई महत्व नहीं रहता। और उस डिग्री का जब महत्व नहीं रहता तो आप अधिक से अधिक, कहीं हो सकता है कि किसी करप्ट प्रैक्टिस के चलते जॉब पा जाएं, सरकारी जॉब पा जाएं, तो फिर आप कभी इस तरह का सपना नहीं देख सकते कि हम कभी विकसित भारत में रहेंगे। तो अगर हम इसी बात के लिए, चोरी करने के लिए तत्पर हैं और हमारी मानसिकता है, तो हम वही पा लेंगे। आप रोज मैं तो ऐसे ही कहता था, मजाक में कहता था कि अगर आप सर्किट हाउस पे मैं रहा था 4 महीने, तो अगर सर्किट हाउस से रेलवे स्टेशन तक जाएं तो आपको दूध की दुकान नहीं मिलती एक भी, जहां पे शाम को दूध पी लें। लेकिन शराब की दुकान मिल जाती हैं सारी, क्योंकि समाज जो चाहता है वो पा लेता है। तो अगर हम लोग समाज के हित में काम करना चाहेंगे तो पा लेंगे, और उसके लिए हमको उसके फायदे भी गिनाने होंगे, क्योंकि अगर फायदे आउटवे करते हैं नुकसान से, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी सभ्य व्यक्ति इन सारी चीजों के लिए, नकल के लिए और इत्यादि चीजों के लिए तत्पर रहेगा, क्योंकि ये तो एक चोरी तो चोरी है। सर, एक्चुअली जो सर ने जिक्र किया, महेंद्र जी ने, 7700 टीचर्स नहीं, वो 7700 डिग्री कॉलेज हैं पूरे प्रदेश में जी। उनका जो डाटा है शिक्षकों का, वो ऑनलाइन आज तक नहीं हो पाया है। चूंकि प्रदेश भर में लगभग 90% स्वायत्त कॉलेज हैं, 10% सरकारी कॉलेज हैं। वही चूंकि बात यदि अमरोहा की करें तो अभी पिछले दिनों जब एग्जाम हुए तो यहाँ पर सेंटर इंचार्ज ही फर्जी थे कुछ कॉलेजों में, तो उस पर आप क्या करेंगे? वो सेंटर इंचार्ज जो फर्जी, मेरे पास आप एक भी कंप्लेंट, मैं कहता हूं, मैं कल भी मैंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि मेरे पास अगर आप कंप्लेंट लाएंगे, मैं उस कंप्लेंट को उतनी तत्परता से काम करूंगा जितनी तत्परता से काम करना चाहिए। कई सारे डिग्री कॉलेज पास होने का गारंटी ले लेते हैं सेल्फ फाइनेंस वाले। आप बताएं तो कोई कंप्लेंट करने वाला तो बने, कोई कंप्लेंट, क्योंकि कंप्लेंट करते हैं एनोनिमस और स्यूडोनिमस कंप्लेंट करते हैं, और एनोनिमस और स्यूडोनिमस कंप्लेंट ऐसी होती है कि एनोनिमस और स्यूडोनिमस कंप्लेंट पे एक्शन लेना मतलब हमें अपनी आफत बुलाना है, क्योंकि चीफ विजिलेंस कमीशन जो कि भारत सरकार ने कहा है कि एनोनिमस और स्यूडोनिमस कंप्लेंट्स आर टू बी इनवेरिएबली फाइल्ड, नो कॉग्निजेंस नीड्स टू बी टेकन। पहले था कि वेरीफाइबल फैक्ट्स पे कॉग्निजेंस ले लेते थे, तो क्या करते थे कि हम ही लोग आपस में एक दूसरे की एनोनिमस कंप्लेंट कर देते थे और एक ये रैट रेस चालू हो जाती थी। तो इन सब से बचने के लिए अगर कोई कंप्लेंट जो कि बिल्कुल सही तरीके से आती है, जहां पे हम वेरीफाई कर सकते हैं कि कंप्लेनेंट की आइडेंटिटी, हम बिल्कुल कंप्लेंट को उसकी जो मेरिट है उसके ऊपर डिसीजन लेंगे। लेकिन मैं आपको एक बात फिर से कहता हूं कि 372 कॉलेज हैं, अगर एक कंप्लेंट के निस्तारण में 3 दिन लगते हैं और वाइस चांसलर कहता है कि हाँ मैं इसका निस्तारण करूंगा और 3 दिन लगाता है, तो 372 कॉलेज में अगर केवल एक कंप्लेंट आई तो वाइस चांसलर का पूरा टेन्योर खत्म हो जाता है 3 साल का, क्योंकि 365 दिन होते हैं और 372 कॉलेज। तो हमको कहीं अपने अंतःकरण में झांकना होगा कि हम लड़ाई झगड़ा करें, या अगर वाइस चांसलर में कुछ एकेडमिक खूबी है तो उसकी खूबियों का फायदा लें, या डीन में कोई एकेडमिक खूबी है तो उसकी खूबी का फायदा लें, उसके एक्सपर्टाइज का फायदा लें।
हम अगर इन्हीं चीज़ों में फंस के रह जाएंगे तो मुझे नहीं लगता कि हम शिक्षा के लिए कुछ बहुत अधिक काम कर पाएंगे। तो एक एकेडमिक लीडर की तरह अगर काम करना है तो मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को होलिस्टिक तरीके से देखना होगा और समाज अपने आप देखने में सक्षम होता है